अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी आमना बेग, आपकी होस्ट। और आज का ये बेहतरीन इवेंट हैप्पी पैलेस स्कूल और वी केयर के कोलैबोरेशन से किया गया है। थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रो दे चलूँ, वो ये है कि ये एक क्रिकेट मैच है एंड वी आर इन द ग्राउंड राइट नाउ। और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश जो है वो सीनियर सिटीजन्स में देखा जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज के इवेंट के हवाले से उनका क्या कहना है और कितने एक्साइटेड वो लोग हैं। तो चलें उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है गुलशन कैंपस की प्रिंसिपल, और आए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कितने एक्साइटेड वो हैं और क्या तैयारियां हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो ठीक। अच्छा, आज के हवाले से, इवेंट के हवाले से मुझे बताइएगा कि आप कितनी एक्साइटेड हैं। और मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड है, कितने एंथुजियास्टिक है, और साथ साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसा मैच होने जा रहा है जिसके अंदर 3 जनरेशन्स खेल रही हैं। और हमारे जो सीनियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारे एक्साइटेड हैं। और एक बहुत शानदार मैच होने जा रहा है। मैं खुद बड़ा मुझे सस्पेंस है कि कौन जीतता है आज, हमारे सीनियर्स जीतते हैं या हमारी एज के लोग जीतते हैं या हमसे जूनियर जो है वो इसको विन करते हैं। तो एक आज बहुत अच्छा होने जा रहा है बच्चों का, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो एक एज गैप चुका है वो आई एम श्योर कि आज हम उसको कवर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग भी इस एज में आके छोटे बच्चे हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट और वो क्या सोचते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग न्यू जनरेशन और विद सीनियर सिटीजन, उनका क्या एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हानी। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि ये जो क्रिकेट का इनिशिएटिव है, बीइंग अ स्टूडेंट एंड वी आर प्लेइंग विद लाइक सीनियर सिटीजन्स, तो आप क्या समझते हैं? आई गेस इट्स अ गुड इनिशिएटिव। हमें अपनी जो जनरेशन है, जो न्यू यंग जनरेशन है और जो ओल्ड की जनरेशन है, इनको एक को मिक्सअप करना चाहिए, इनका इंटरेक्शन करना चाहिए। अगर हम कोई मतलब स्पोर्ट के लिए करा सके जिससे एथलीट से प्रमोट हो और चीज़ें भी हों, तो आई गेस इट्स गुड। मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के 90% जो लोग हैं, जो अब यंग जनरेशन आ रही है, दे आर लाइक ओनली ऑन द मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो हम क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब अगर हम मोबाइल वगैरह देखें ना, तो वो ज़्यादा मेंटली मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम जितना ज़्यादा फिजिकल खेलेंगे ना, तो हम उतने ही एक्टिव वगैरह रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे मेरा सवाल है कि स्टडीज़ के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको क्या लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट हम इसको एंड स्पेशली बीइंग अ फीमेल, हमें आजकल जो देखा सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लाइक स्पोर्ट्स की हो जाए या कोई, हमें सपोर्ट नहीं किया जाता कि पढ़ लो, बाद में ये चीज़ें करना, देखो घर में रहो और ये सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हो उस बारे में? देखो, एक तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है और स्टडीज़ के साथ जो हमारा फ़ोन्स वगैरह है वही हमारे पास जनरली हमारा रहता है, जो हमें मेंटली बहुत रिटार्ड करता है। तो आई वुड से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी लाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे लिए आना भी मतलब बहुत फैमिली प्रेशर भी होता है क्योंकि स्टडीज़ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं और हम लोग और ऐसा ही, थैंक यू सो मच। और ऐसा ही है बीइंग अ विमेन, मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत को, लड़की को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज़ आगे जनरेशन चलाने वाली औरत है, आगे अपने बच्चों को लेके जाने वाली औरत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद हैं, अदील खान, जिनका जो तारुफ़ है वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है। उनका ताल्लुक़ K21 से है। जवाब तो चाहिए कि होस्ट हैं, स्टिंग ऑपरेट करते हैं, क्राइम के ऊपर न्यूज़, क्राइम को देखते हैं, एंकर पर्सन है। उनसे पूछते हैं कि इस इनिशिएटिव के बारे में वो क्या सोचते हैं। वालेकुम सलाम, अमना कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, इनिशिएट के बारे में कहेंगे तो जैसे कि हाय, दिस इज़ अदील खान और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए आप लोग देखते हैं K21 न्यूज़ से मैं होस्ट करता हूँ। लेकिन एक बात सच है कि इस वक्त जो बड़े बूढ़ों की बात हो रही है, तो यकीन करें आप कि इस एज में हम सब ने आना है आमना, और ये वो खिदमत है कि अगर हम आज कर लेंगे तो आने वाले वक्त में लोग हमारी खिदमत भी करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक कानून है जिसको बहुत आसानी से आप समझें। इसको कहते हैं रिवेंज। अगर हम रिवेंज वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम एक चीज़ लेंगे, तो अल्लाह भी तो कह रहा है कि मैं तुम्हें जो हमारी एज है, छोटी बचपन की जो एज है, उसको
मैं बुढ़ापे में भी लेके जाऊँगा। और जब हम बूढ़े होते हैं, बुढ़ापा होता है, तो ये टाइम होता है कि हमें अपने अपनों की याद होती है। और आज मैं इसमें हैप्पी पैलेस स्कूल और वी केयर दोनों का बहुत दिल से कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, एज अ गेस्ट मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे दिल से खुशी है कि मैं इनका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि बहुत सारे माँ बाप छोड़ जाते हैं और वी केयर एक कह लें कि केयर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन माँ बाप को रखता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या उम्र में नहीं जाएंगे जो जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस एज की बात मैं कहूँ तो जो बच्चे जो बड़े अपने माँ बाप को इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की खिदमत करनी है, उनको एक अब्रॉड ज़िंदगी नहीं देनी है, तो यकीन जानें आमना, मैं आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहूँगा कि यकीन जान लें कि जो नाना नानी या दादा दादी का जब पूछा जाता है तो आप भी इस एज में आएंगे। और जब ये आपसे ही सवाल करेंगे कि जब आपके नाना नानी कहाँ हैं या दादा दादी कहाँ हैं, तो एक दिन आप भी नाना नानी और दादा दादी बनेंगे। और यही वो बच्चे होंगे जो आप, क्योंकि अल्लाह ताला वाज़िया कह रहे हैं, मुकफ़ात अमल है, जो आप करेंगे वो आपको बोना पड़ेगा। और आज भी ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं सिर्फ चंद एक ऐसी बातों के ऊपर जिनके पीछे कोई सदाकत नहीं होगी, कोई हकीकत नहीं होगी, उल्टा अप्रिशिएट करने के बजाय अपने बच्चों पर। ऐसे माँ बाप भी हैं। तो यकीन जाने इस दुनिया में हर चीज़ हो रही है, लेकिन आप अपने हाथ से, अपने चैनल से एक मैसेज दें, और वो मैसेज ये है कि अपने बड़ों की करें खिदमत। अगर करेंगे तो आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे, वरना आप भी ओल्ड एज होम में दिखेंगे, क्योंकि आपकी औलादों ने आपको ही देख के फॉलो किया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के फ़ाहद शफीक साहब और MPA मलिक शारिक जमाल साहब। इनसे बात करते हैं और आज के इवेंट के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इवेंट के हवाले से आज का इवेंट बहुत मुनफरिद है। खेल तो बहुत पुराना है, क्रिकेट का मैच है और लाजमी वी केयर सभी जानते हैं, फातिमा को, शहजाद भाई को, आनिया को, कि ये जो इन्होंने जो अपना सेंटर्स बनाए हुए हैं उन बुज़ुर्गों के लिए जिनके बच्चे जो हैं वालिदैन को घर से निकाल देते हैं या किसी भी उसमें वो अकेले रह जाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त है कि आज बड़ा मुनफरिद टीमें बनाई हैं इन्होंने, और यहाँ पे क्रिकेट मैच है जिसमें माशाल्लाह हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं हैप्पी पैलेस के स्कूल के। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और लाजमी यहाँ पे हमारा आना, हमारी शिरकत इसी वजह से कि इनको हमने प्रमोट करना है, इनको एप्रिसिएशन करना है कि इनके साथ हम भी खेलेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और इंशाल्लाह आगे मज़ा आने वाला है। चले, थैंक यू सो मच। अब हम इनसे बात करते हैं और इनका पूछते हैं कि इस इवेंट के हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ वंडरफुल इवेंट और जो कोलैबोरेशन है वी केयर ऑर्गेनाइजेशन और हैप्पी पैलेस स्कूल की, और इसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो। आजकल रुझान हमारे बच्चों का थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन्स की तरफ ज़्यादा हो गया है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, मैं बीइंग अ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर सिंध रीजन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरे पास 15 स्पोर्ट्स भी हैं जिसको हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। हम टैलेंट हंट करते हैं, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स, 15 स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट हंट करके और जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का भी यही विजन है कि यूथ एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उनके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट हो वो कम है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल की यूथ जो है मोबाइल फ़ोन्स और फिज़िकल एक्टिविटी से दूर हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है हमारे जो न्यू यंग जनरेशन है उनमें से लोगों को सॉर्ट कर रहा है जो फ़िज़िकल एक्टिविटी से कोई एथलीट है। तो आप हमारी यूथ को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स और मेंटल, यानी आप कहते हैं ना कि दिमाग की एक्सरसाइज है आपका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस यूथ प्रोग्राम में शामिल होकर किस तरह अपने आप को हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और वो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
pmyp.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें एंड गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। उसके अंदर स्पोर्ट्स की टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसके अंदर लोन प्रोग्राम है, उसके अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, लैपटॉप स्कीम है और उसके अंदर बेशुमार चीज़ें स्किल यूथ डेवलपमेंट के थ्रू हम NAFTAC से ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें ताकि फ्यूचर अपना ब्राइट कर सकें और अपने मुस्तकबिल को बहुत अच्छा करके इस पाकिस्तान को लीड करें, क्योंकि आज के नौजवानों ने ही कल को पाकिस्तान को लीड करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। हमारे साथ एक लेडी मौजूद है जो वी केयर में रहती हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के क्रिकेट मैच और आज के इस इवेंट के हवाले से वो क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले सही लग रहा है आपका नाम? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। और पहले तो मैं थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स वी केयर, थैंक्स फातिमा फाउंडर। मैं हमेशा 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 अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और हमेशा अपनी फातिमा फाउंडर का शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि आज जो मैं हूँ अल्लाह के करम से और फातिमा फाउंडर की वजह से जो अपने पैरों पे खड़ी हूँ, दूसरों के काम कर सकती हूँ। और आज का दिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्र अल्लाह का। पहले के स्पोर्ट्स में मेरा पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्रिकेट मैच होने लगा है, यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपने पहले कभी मैच क्रिकेट खेला होगा बचपन में? खेला है मैंने बहुत खेला है। और जब मैं स्कूल में होती थी तो मैंने हैप्पी पैलेस स्कूल से पढ़ाई भी की है। जब मैं पहले होती थी तो मैंने भी बहुत खेला, लेकिन अब अल्लाह पाक का शुक्र है, अगर चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर खेलूँगी। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। और आप वी केयर में होती हैं, मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद होगा। अच्छा, अगर क्रिकेट आप क्या समझती हैं, ये जो आजकल के बच्चे हैं ये ज़्यादा मजबूत हैं कि हम लोग पुरानी जनरेशन के लोग कितने मजबूत हैं? आजकल के बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा वो होना चाहिए कि बड़ों की बात माननी चाहिए कि बड़े हमें बोलते हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं। ये बात फिर बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़ों की बात बहुत कम मानते हैं, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो हम अपने माँ बाप की एक आंख पे चलते थे, लेकिन आजकल के बच्चे को आप जो मर्ज़ी कर लें वो कहते हैं जो हमने करनी है वो करनी है। हाँ जी, कहना चाहूँगी कि देखिए, माँ बाप की बात हमेशा 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 ज़रूर मानिएगा। अगर माँ बाप कुछ बोल भी देते ना तो उनकी बात ज़रूर, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता जो है ना औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस होता है। हमेशा मेरे अब्बू हमेशा बोलते थे, मेरी से एक गलती हो गई कि हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए। आज अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा सबक दिया कि नहीं, माँ बाप से बेहतर रिश्ता औलाद के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें बड़े बोलते ना तो उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी हुई होती है। और मैं एक बात बोलूँगी, अगर हमें कोई भी बोल दे तो हमें उसका सामने जवाब नहीं देना चाहिए, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और आजमाइशी घड़ी में हमेशा सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह उसमें ज़रूर इम्तिहान में पास करता है। इसकी मिसाल मैं हूँ। मैं चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे आने वाली नस्ल को, और ये आपका मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये हैं वी केयर की तरफ से, और आज के इवेंट के हवाले से इनसे पूछेंगे और एक मैसेज ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ठीक ठाक। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा और फिर एंड में मैं आपसे एक मैसेज दूँगी अपनी कमिंग ईयर। ठीक है, मेरा नाम हानिया काज़मी है एंड आई एम मैनेजर एट वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हम लोग बेसिकली एक NGO हैं जो कि हेल्दी एंड एक्टिव एजिंग पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम बुज़ुर्गों के हुकूक और हमारी जो नस्लें बुज़ुर्ग होने वाली हैं या जो हम लोग हैं आगे जाके बूढ़े होंगे तो हम कैसे एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और हमें निदारों की ज़रूरत ना पड़े। आज जो इवेंट है वो बेसिकली जो हमारा जनरेशन गैप है, हमारी नस्लों में बहुत गैप आ गया है कि दूरियाँ हो गई हैं बच्चों में, जवानों में और बुज़ुर्गों में, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक मैच रखा है कि यहाँ पे सब बुज़ुर्ग जवान नो मैटर व्हाट द एज साथ मिलके खेलें और इन्जॉय करें। और बस ये हमारे साथ एक स्कूल ने कोऑपरेट किया, हैप्पी पैलेस स्कूल ने, उनके बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बाकी हमारे दोस्त हैं जो सारे जवानों में अब तक आ रहे हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल, आपने जनरेशनल गैप की बात की और एक वाकई एक जनरेशनल गैप है। आजकल के बच्चों का जो माइंडसेट है वो पिछली जनरेशन का नहीं था। जो हमारी नानी दादी ने हमें सिखाया, अब जब हम आगे बताते हैं तो दे आर लाइक ऐसा भी होता था, अच्छा यूँ भी था, तो वो कहते हैं ये मिथ है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते। आजकल AI, आजकल जो दौर चल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो पुराना दौर बहुत अच्छा था। तो आजकल की यूथ को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक ऐसा मैसेज दें कि वो जो हमने सीखा अपने माँ बाप और नानी दादी से, क्योंकि हम भी आगे ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे इंशाल्लाह कमिंग फ्यू ईयर्स में, तो हम वो चीज़ सिखाना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ज़िंदगी गुजार के इस उम्र तक आए हैं और उनके एक्सपीरियंसेस, ठीक है हमारा डिफरेंट दौर था, उनका ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन ये है कि जो एक्सपीरियंसेस उनके हैं वो हमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको अपने साथ रखें, उनके एक्सपीरियंसेस सीखें, क्योंकि वो ज़िंदगी गुजार के कामयाब होकर फिर अपनी जो है एंड ऑफ लाइफ की तरफ आए हैं। थैंक यू सो मच। साथ सर सलमान सिद्दीकी मौजूद हैं, सुई गैस के तर्जुमान हैं, आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने वक्त निकाला और वो यहाँ आए। उनसे इस इवेंट के हवाले से पूछते हैं और हमारी यूथ के लिए एक मैसेज लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो इवेंट है ना वो बड़ा अपनी नेचर में बड़ा डिफरेंट और यूनिक है। आपने हमेशा देखा होगा कि इवेंट्स जो होते हैं वो सर्टेन एज ब्रैकेट के दरमियान होते हैं। बच्चों का मुकाबला बच्चों से होता है, बड़ों का मुकाबला बड़ों से होता है, और बुज़ुर्गों का अगर कभी कोई मुकाबला देखने को मिले तो वो बुज़ुर्गों से होता है। मगर आज जो ये फ्यूजन है ये बड़ा यूनिक है क्योंकि हैप्पी पैलेस स्कूल के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे और यंग बच्चे, और उनका जो मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है वी केयर के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हाँ सनरसीदा लोग हैं, जो वहाँ क़याम पज़ीर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि जब आदमी इस एज में पहुँच जाता है वो बुजुर्गी के, तो लोग कहते हैं वो फिर बच्चा बन जाता है। तो ये ना कि बच्चों और बच्चों का ही मैच हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ा डिफरेंट है कि एक 60+ लोग होंगे, एक अंडर 20 लोग होंगे, अंडर 15 लोग होंगे। तो आज देखते हैं किस तरीके से इम्तजाज होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे एक इम्तजाज। और मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ रील को और रेवन को कि इस तरह की जो चीज़ें वो कवर करते हैं वो बड़ा ज़रूरी है उसको कवर करना। बिल्कुल सर, थैंक यू। और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो जनरेशनल गैप है, क्योंकि देखें आज की यूथ में ये गैप आ रहा है कि पुराने ज़माने के लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कहते थे आप पुराने हैं और हमने जो सीखा, अब जो आने वाली यूथ है वो उसको कहती है मिथ है, क्योंकि मोबाइल्स और लैपटॉप्स ने बच्चों को ऑक्यूपाई कर लिया है। पॉजिटिवली तो चल रहे हैं लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को पहले देखना चाहिए, और पॉजिटिविटी जैसे आपने कहा कि जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बिकॉज ये जब पैदा हुए हैं ये लैपटॉप पे पैदा हुए हैं, मतलब इनके गोद में मोबाइल रख दिया गया जब ये 1.5 साल के थे, और वो हमसे अच्छा मोबाइल चलाना जानते हैं, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, इसमें मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वैल्यूज़ हैं जो हमारे दौर में थी, हम अपने बुज़ुर्गों के साथ एक रवैये साथ पेश आते थे, एहतराम करते थे, उनका सलाम दुआ करते थे, वो वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आया कि मोबाइल ने हर बच्चे को अपने कॉर्नर के लिए उसका महदूद कर दिया है। वो एक घर में भी 4 लोग बैठे होते हैं, 4 अलग अलग कॉर्नर्स में बैठे हुए होते हैं। और इनमें बड़ों को भी ब्लेम दूंगा कि बड़े अपने बच्चों को उस तरह से नहीं वो अपने साथ लगाते जैसे हमारे बड़े हमें लगाते थे। तो यहाँ थोड़ा सा दोनों के कसूर ज़रूर है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अहमद चांडियो, सिंध सेफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड CEO हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनका थोड़ा सा तारुफ लेते हैं। आज के हैप्पी पैलेस और वी केयर के इवेंट के हवाले से ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना थोड़ा सा तारुफ कराइए और आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा।
मेरा नाम सलीम अहमद चांडियो है और मैं चेयरमैन हूँ सिंध कल्चरल सेव ऑर्गेनाइजेशन का। और इसी की बिहाफ पे हम लोग मतलब जो सिंध की जो सकाफ़त है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं और उसको दुनिया में रोशनास कराने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत। और जहाँ तक आज के इवेंट का ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की मौजूद है, उसके साथ साथ समाजी और सियासी शख्सियात भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, भले वो शोबे तालीम से हों, सियासत से हों या सोशल हों, सब यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसमें हैप्पी पैलेस स्कूल और उनके साथ जितने भी दीगर इदारे शामिल हैं और जितने ऑर्गेनाइज़र शामिल हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ के लिए, क्योंकि एक जनरेशनल गैप आप देखते होंगे कि आ चुका है। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे नहीं करते, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं, रुकन सूबा असम्बली और दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो इस किस्म की सरगर्मियों की हौसला अफजाई करें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो उससे यह है कि हमें सेहतमंद जहन, सेहतमंद जिस्म, हार जीत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी माशरे को सेहतमंद माशरे में तब्दील करती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। हमारे साथ सुमेरा मौजूद हैं, चीफ फ्रॉम मिरेकल्स टीम। इनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले से और वो क्या अपकमिंग जो यूथ है उसको मैसेज देना चाहेंगे, और इस इवेंट के हवाले से इनसे पूछेंगे कि वो क्या फर्दर फ्यूचर में इस चीज़ को देखती हैं। जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं वी केयर की भी बोर्ड मेंबर हूँ और मिरेकल्स की मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो वी आर हेयर एज अ बोर्ड मेंबर और मिरेकल्स की जो हमने स्पॉन्सर किया वेन्यू पार्टनर, तो मैं उसके हैसियत से भी यहाँ पे मौजूद हूँ। तो हमेशा से हमारा और मिरेकल्स का ये ख्वाब रहा है कि हम लोग जो हमारे सीनियर्स हैं उनको और जो हमारी यूथ है उनको हम लेकर साथ चलें। और साथ लेकर चलने का मकसद ये है कि हमने एक दूसरे की जो है ना बॉन्डिंग हमने बहुत मजबूत करनी है। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हमारी जो यूथ है वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करेगी हर लिहाज से। और इंटरजनरेशनल क्रिकेट का मतलब यही है कि आप जो है ना वो इंस्पायर करें दूसरों को। सीनियर्स को आपने बैक पे नहीं छोड़ना, आपने यूथ के साथ उनको लेकर चलना है, उनकी एक्टिविटी को लेकर चलना है, उनकी हेल्दी एजिंग को साथ लेकर चलना है, उनकी वेलबींग को साथ लेकर चलना है। क्योंकि जब सीनियर हो जाते हैं तो आप उनको बैक पे नहीं रख सकते। तो हम सबको चाहिए कि हम इस चीज़ में साधना का बहुत ज़्यादा साथ दें और कोलैबोरेशन जो है हम लोग फ्यूचर भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस बेहतरीन और एंथुजियास्टिक इवेंट में ऐसी खातून मौजूद हैं जो ऑलरेडी एक स्कूल की ओनर है, जेबी स्कूल उनके स्कूल का नाम है। उनका थोड़ा सा तारुफ मैं उनसे लूँगी। और जहाँ बात होती है ख़वातीन की, वहाँ ख़वातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ फैमिली भी संभाल रही होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है। उनसे एक छोटा सा मैसेज भी लेंगे कि अपकमिंग यूथ और ये जो जनरेशनल गैप आ चुका है हमारी इस जनरेशन में, वो उसको किस तरह ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ कराइएगा, आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा कि जो ये क्रिकेट का मैच रखा गया है, कह लें कि दो छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन भी बच्चे ही हो जाते हैं, तो आप क्या समझती हैं? और छोटा सा एक मैसेज भी दीजिएगा हमारी अपकमिंग यूथ, क्योंकि आप समझती हैं कि जो अभी की जनरेशन है और हम जो गुज़र रहे हैं और जो गुज़र चुकी है उसमें क्या डिफरेंस है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर
मी अच्छा मैं इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जो जनरेशनल गैप मेंटेन हो, क्योंकि देखें अब जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बड़े एक ऐसे दौर का हिस्सा रहे जो कि बड़ा ही काम एक एनवायरनमेंट होता था, घरेलू माहौल, वन पर्सन जो होता था वो पूरी फैमिली को लीड कर रहा होता था। और इसके बाद अब जो एक अचानक 20 साल के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ है और जो जेन जी है इसमें और जेन अल्फ़ा है, ये जो बच्चे बड़े इम्पेशंस हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके लिए सारी दुनिया इनके लिए ओपन हो जाती है। तो इसके अंदर अब हमें के लिए इन्होंने एक जो क्रिकेट मैच का इनेकाद किया है, इसके लिए मैं कि इससे बच्चों के अंदर जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठने का, उनके खेलने का, उनके जज्बात को समझने का और का वो जो पेशेंसनेस आजकल की जनरेशन में, वो उस पेशेंस जनरेशन के साथ जब बैठेंगे तो उसके साथ वो जो गैप है वो मेंटेन होगा और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। और हमारे लिए भी ऑब्वियसली कि हमने भी सीनियर सिटीज़न होना है एक वक्त में और इन्हीं बच्चों के साथ आगे जो है वो लीड करना जो एक हिस्सा है कि यानी आपने क्रिकेट के साथ तो अरेंज किया है, तो बेसिकली ये जो गैप मेंटेन होगा ना, ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा दोनों जनरेशन्स के दरमियान। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हमारी यूथ को इस वक्त स्कूल में देख रही हैं और उनका माइंडसेट क्या है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट जा रही है। पुराने दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम बड़े बूढ़ों से सीखते थे कि ऐसे बादल है तो बारिश होने वाली है, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतनी ऐप्स, इतने फ़ोन्स और इतनी टेक्नोलॉजी, AI आ गया है, तो बच्चे वो वॉइस पे पूछ लेते हैं कि ऐसा होने वाला है कि कैसा होने वाला है, तो वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो आप क्या समझती हैं हमारे स्कूल्स में भी उन टेक्नोलॉजीज़ को लेके आया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का स्कूल्स के अंदर आना तो बहुत ज़रूरी है, तालीमी हिस्से का उसको पार्ट होना होगा। और तमाम हम स्कूल ऑनर्स जो हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस बात को भी मेक श्योर करते हैं कि हम अपने सिलेबस के अंदर, अपने एकेडमिक के अंदर इन तमाम चीज़ों को शामिल करें, जो कि न्यू ऐप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएँ, AI को इंट्रोड्यूस कराएँ, रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कराएँ। आप देखें कि इस वक्त जो है सिर्फ ये नहीं है कि प्राइवेटली बल्कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और बच्चे खुद इतने इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चों को बड़ों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं बच्चे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़े उसको वेलकम करते हैं। और ये जो गैप की अभी बात हो रही थी, ये जो जनरेशन है, हम जो अल्फ़ा जनरेशन से, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है इनसे, और हम इन पर बिलीव करते हैं, इन पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये भी एक अच्छा जो है वो ब्रिज बन गया है हमारे दरमियान। बिल्कुल, ये सही बात की आपने। आजकल की जनरेशन, हमारी माओं को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स का इतना पता नहीं था, वो हमसे कराती थी। अब भी मेरी अम्मी कभी कभी कहती है ये कैसे होगा, लेकिन मैं अपने बेटे से सीख रही होती हूँ, मम्मा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कोमल मौजूद हैं, मिरेकल्स की CEO हैं। इनसे तारुफ पूछते हैं, आज के इंटर जनरेशन क्रिकेट मैच के हवाले से पूछते हैं, इस इवेंट के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह ठीक ठाक गहमा गहमी है, मज़ा आ रहा है। सीनियर्स और जूनियर्स का मैच है और टोकन भी रिसीव हो गया है, अप्रिसिएशन टोकन। बस और यही कहेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आगे भी हमारे लिए। और जो वीक केयर वाले इस वक्त कर रहे हैं ओल्ड एजिंग के, उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ह्यूमैनिटी कायम रखें अपने अंदर, क्योंकि इंसानियत अगर मर जाए तो कुछ नहीं रहता इंसान में। तो पैसा वैसा सब कमा लिया जाता है, बट इंसानियत को ज़िंदा रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम। इसी के साथ इस बेहतरीन इवेंट का अख्ताम हुआ और जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो मैच था, ये एक जनरेशनल गैप को मिटाने के लिए था, इंटर जनरेशनल क्रिकेट मैच था। इस तरह के इवेंट्स मुझे लगता है कि होने चाहिए और हमारी जो अपकमिंग यूथ है उसके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन आप अपने बुजुर्गों को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके साथ ही अपनी होस्ट आमना बेग को इजाजत दीजिए। A1 न्यूज़ को देखते रहिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और अपने राय से जरूर हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।